upper part of a tree broken by the wind falls to the ground without being detached। यानी कि आपको ये कहा जा रहा है ये आपका ट्री है, इसका अपर पार्ट मान लो ये वाला पार्ट जिसको मैं डॉटेड ये गिर गया, ये गिर गया, ये ऐसे गिर गया, ये आपका ऐसे गिर गया, तो मान लेते हैं ये गिर के ये ऐसे आ गया। अब क्या कहा जा रहा है द टॉप ऑफ द ब्रोकन पार्ट, यानी कि ये वाला जो ब्रोकन पार्ट है जो गिर के कहाँ आ गया नीचे आ गया। द टॉप ऑफ द ब्रोकन पार्ट टचेस द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी कि ये जो है ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है, ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है 30 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। एट अ पॉइंट 8 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री, से ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, और ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का फुट ऑफ द ट्री से वो कितना है 8 मीटर। वो कितना है 8 मीटर। ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, मेरा सिर्फ क्वेश्चन एक ही आप लोगों से, ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री में क्या क्या है ABS। तो पहले काम करते हैं, देखो हमारे पास BC तो है और राइट एंगल के जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी हाइपोटेन्यूज। ये आपका एंगल है, इस एंगल के अपोजिट साइड क्या होगी P, इस एंगल के अपोजिट साइड क्या होगी P, और ये क्या हो गया P। तो पहले अगर मैं बात करता हूँ आपके साथ से, हम बात करते हैं P और B की, P और B, तो क्या होगा tan। तो आपने कहा इन राइट ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री which is equal to P by B। तो P आपका क्या है AB और ये आपका क्या है BC। tan 30 की वैल्यू क्या 1/√3, tan 30 की वैल्यू क्या 1/√3। AB और BC कितना आपका 8, तो क्या नहीं से दैट AB तो आपका आ जाएगा 8/√3, और साथ में क्वेश्चन में मीटर है तो इसको मीटर ले लेंगे, अभी ये छोड़। तो AB आपका आ गया। अच्छा अब इन दोनों पर आ जाओ, इन राइट ट्रायंगल ABC। अब बात हो रही है B और H, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री किसके इक्वल होगा B/H। तो ये हो गया आपका B/H। B कितना है आपका 8, H कितना है आपका आपको फाइंड करना है, तो ये हो गया आपका AC। cos 30 कितना होता है √3/2, तो ये हो गया आपका √3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या नहीं से दैट AC, देखो 8 क्या हो जाएगा 16 और √3 यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड, तो ये भी आ गया। टोटल हाइट, देयरफॉर टोटल हाइट ऑफ ट्री, टोटल, अब देखो ये पूरा है ना आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, टोटल हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू क्या होगा आपका इक्वल टू AB प्लस AC। व्हाट अबाउट AB 8/√3 16/√3। अब या तो आंसर बोलो ये ऑप्शन में, या नहीं तो उसको रैशनलाइज करते हैं, ये नहीं है ऑप्शन में, चलो रैशनलाइज करो तो ये हो जाएगा √3/√3, इट विल बी इक्वल टू 24√3/3, दैट इज 8√3 मीटर। ऑप्शन ए, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन इज अ chord of a circle of radius 10 cm। तो देखो से दिस इज द सर्कल एंड दिस इज द chord, और ये हो गया सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो क्या नहीं से दैट ये जो रेडियस है दैट इज OA, और ये जो रेडियस है आपका OB, ये 10 सेंटीमीटर होगा। यहाँ तक कोई डाउट? चलो जी, द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, आपको ये एरिया फाइंड करना है। ये आती है ना माइनर सेगमेंट, ये हमें ये एरिया फाइंड करना है। एरिया माइनर सेगमेंट, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में क्या कहा गया, ये सारी वैल्यू पहले लिख लिया करो, अच्छे से सारा आपने लिख लिया। हमें क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ दिस माइनर सेगमेंट। चलो अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सेंटर में कौन एंगल कितना है राइट एंगल, तो ये आपका क्या हो गया 90 डिग्री, तो थीटा कितना है आपका 90 डिग्री। तो ये बेस और ये हाइट, भाई राइट एंगल में जो राइट एंगल होता है, अगर मैं ऐसे बनाऊं इसको राइट एंगल है, तो ये आपका क्या है बेस, और ये आपका क्या हाइट, ये तो हाइपोटेन्यूज है, तो बेस और हाइट दोनों ही गिवन है, ट्रायंगल का एरिया तो निकल जाएगा। दूसरा आपको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, दूसरा क्या निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। So area of minor segment. This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. So bye, take care and have a great day.